हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मैं चैनल भारतीय लॉ। कल मेरे कुछ दोस्तों ने मेरे से क्वेरी करी थी रिगार्डिंग देयर केस जो 125 सीआरपीसी के अंदर फाइल हुआ था। अब वहां पर होता यह है कि 125 पहली बात तो 125 सीआरपीसी है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स। तो वहां पे आपका वाइफ चिल्ड्रन या फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपने मेंटेनेंस के लिए आपसे क्लेम कर सकती हैं। अब नए जो लॉज है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को के बाद जो अब नए लॉज आए हैं उसके अंदर उसी सेक्शन को 144 में कवर करा गया है। अब इनके केस में पर्टिकुलरली ये होता है कि इन्होंने डब्ल्यूएस फाइल नहीं करा था, डब्ल्यूएस यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करी थी, विच इज एक्चुअली स्टेप जो लेना चाहिए। पर अच्छी बात इनके केस में ये हुई कि जब एविडेंसेस लीड करे गए वहां पर वाइफ का एडमिशन आ गया कि वो वॉलेंटरली डिसाइड कर रही है हस्बैंड से दूर, और कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है उसका रिसाइड करने का। विदाउट एनी रीजन वो हस्बैंड से दूर डिसाइड कर रही है, हस्बैंड को कंपनी नहीं दे रही। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, तो जब हम सेक्शन 125 का सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं या फिर सेक्शन 144 का सब सेक्शन 4 पढ़ते हैं, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी वाइफ या कोई भी जना एज जो वॉलेंटरी डिसाइड कर रहा है अवे फ्रॉम दी कंपनी ऑफ दी हस्बैंड, यानी कि अगर जो वाइफ है वो बिना किसी रीजन के, बिना किसी कॉज के अपने हस्बैंड से अलग रिसाइड कर रही है या फिर उनका कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत वो अलग रिसाइड कर रही है, तो फिर 125 में उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं हो सकता। पर यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं इनके केस में हुआ डिस्पाइट हर एडमिशन कि वो वॉलंटरी डिसाइड कर रही है, उसको कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया और इनको कह दिया कि आपको मेंटेनेंस पे करना है। ऐसे केसेस में आपको जनरली होता ये है कि दैट यू हैव टू गो एंड अपील बिफोर द हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के आगे आपको पूरा का पूरा बताना पड़ता है, पूरा उनको समझाना पड़ता है। उसमें रिविजन जाती है हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इट्स अ क्रिमिनल केस अगेन, क्योंकि ये क्रिमिनल लॉज में डील हो रहा है मेंटेनेंस का जो 125 का है। अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी मेंटेनेंस दो तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। एक तो सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, इफ यू आर हिंदू तो ऑब्वियसली आपका जो है सेक्शन 124 के अंदर क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपका जो सारे ही सब पे ही लागू होता है, क्योंकि 24 जो है वो सिर्फ हिंदूज पे होगा, बट जो आपका 125 सीआरपीसी या फिर 144 बीएनएसएस है वो आपका जो है सब पे ही लागू होता है। बल्कि इसके ऊपर एक लेटेस्ट जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर ये कहा गया था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी इज बाइंडिंग अपॉन द मुस्लिम्स एज वेल। तो वहां पर अगर वॉलेंटरी रिसाइड आप अलग कर रहे हैं तो फिर को आप मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोर्ट ने तब भी ऑर्डर दे दिया है तो यू कैन ऑलवेज मूव टू द हाई कोर्ट, क्योंकि ये प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट का ऑर्डर होता है, तो यू कैन ऑलवेज मूव टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट दैट ऑर्डर इन द क्रिमिनल रिवीजन, और आप उसको जो है चैलेंज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।